नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर। संस्कृति मानव समाज की अमूल्य धरोहर है, जिसके कारण मानव अनवरत रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मानव एक सांस्कृतिक प्राणी है और यह विशेषता उसे पशु समाज से अलग करती है। यदि मनुष्य संस्कृति विहीन हो जाए और तो वो क्या होगा, पशु के समान हो जाएगा, बिल्कुल पशुवत हो जाएगा, क्योंकि पशु संस्कृति के अधिकारी नहीं होते हैं, उनमें संस्कृति नहीं पाई जाती है, पशुओं में कोई भी संस्कृति नहीं पाई जाती है। अर्थात मानव और पशु दोनों के मध्य किसका अंतर है? केवल संस्कृति का ही अंतर है। यदि मनुष्य को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वह कुछ नहीं रह जाएगा। मनुष्य में संस्कृति को बनाने और उसका संरक्षण करने की अपूर्व क्षमता है और संस्कृति के आधार पर ही उसने भाषा का निर्माण किया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से और एक समाज दूसरे समाज से संस्कृति के आधार पर ही भिन्न कहा जा सकता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है तो किस तरह से कह सकते हैं कि भाई उसकी संस्कृति कैसी है, या एक समाज दूसरे समाज से पृथक है तो उसमें अंतर का आधार क्या हो सकता है? संस्कृति हो सकती है। तो एक व्यक्ति दूसरे से और एक समाज दूसरे समाज से संस्कृति के आधार पर ही भिन्न कहा जा सकता है। मनुष्य की शारीरिक मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही संस्कृति का निर्माण हो सका है और अनेक विश्वास, व्यवहार के तरीके, उनके विचार, आदर्श आदि ने वस्तुएं आदि ने क्या किया, इनका निर्माण मनुष्य ने संस्कृति के आधार पर ही किया है ना। इन सब चीज़ों का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि केवल मानव ही संस्कृति को क्यों विकसित कर सका? इसका उत्तर हम ये दे सकते हैं कि पशुओं के पास वो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं नहीं होती है जो मनुष्य के पास होती है। पशु की तुलना में मानव को प्रकृति ने अनेक ऐसी क्षमताएं प्रदान की है जिनके कारण संस्कृति का क्या कर सकता है? वो आदान प्रदान कर सकता है, उनका संवर्धन कर सकता है और उनका संरक्षण भी कर पाया है। इस कारण हम कहते हैं कि पशु की तुलना में केवल मानव ही है वो क्या कर सकता है? संस्कृति का निर्माण उसने किया है। मनुष्य जन्म के समय तो पशु के समान ही होता है, जो केवल अपनी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है? वो एक सामाजिक प्राणी बनता है और उसकी आवश्यकताएं आर्थिक, भौतिक, कलात्मक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह निर्माण का कार्य करता है, उनकी विधियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, जीवन निर्वाह के लिए एक व्यवस्था का विकास करता है। प्रथाएं, रूढ़ियाँ, आदर्श और संस्थाएं आदि भी इसी प्रकार से विकसित होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि संस्कृति जो है उसका निर्माण पशु ने क्यों किया, मनुष्य ने क्यों किया, पशु क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी विशेष योग्यताएं होती है जिससे वह संस्कृति का आदान प्रदान, उसका संवर्धन और उसका संरक्षण कर सकता है। संस्कृति के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई संस्कृति शब्द अंग्रेजी के कल्चर का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में संस्कृति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत की सम और क्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पूरा किया या परिष्कृत किया गया। कुछ भी जो पूरा किया गया है वो क्या है? संस्कृति है। संस्कृति शब्द का जो प्रयोग है वास्तव में वो कई अर्थों में होता है, जैसे संस्कार। संस्कार शब्द का अर्थ भी इसी प्रकार का है, यानी विभिन्न कार्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। संस्कृति की परिभाषा अनेक समाजशास्त्रियों ने दी है।
इन परिभाषाओं की जब हम बात करते हैं तो, और ये जो हम संस्कृति की परिभाषा देख रहे हैं, ये है मानव शास्त्रीय अर्थ में, एंथ्रोपोलॉजिकल मीनिंग है ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, मानव शास्त्र। तो हम उसी संदर्भ में इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो मानव शास्त्रीय अर्थ में इसकी परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही प्रमुख समाजशास्त्री हैं टायलर, इनकी हम बात कर सकते हैं। टायलर ने कहा है संस्कृति एक जटिल समग्रता है ना। समग्रता यानी जिसमें कई चीजें पाई जाती है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, इस प्रकार की अन्य क्षमताएं और आदतें सम्मिलित हैं, जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। वो क्या है, संस्कृति है ना। मतलब बहुत सारी चीजों का योग है ना, जिसमें इन्होंने कई चीजें ले ली। टायलर ने कहा भाई ज्ञान भी है, विश्वास भी है, कला भी है, हमारे कानून भी हो गए, हमारे आचार विचार भी हो गए, हमारी प्रथाएं, ये सब मिलकर क्या करती हैं, संस्कृति का निर्माण करती है। और जिन्हें मनुष्य क्या करता है, समाज का सदस्य है, क्योंकि और ये भी कहाँ पाई जाती है, समाज में पाई जाती है। तो समाज का सदस्य होने के नाते उन्हें स्वीकार करता है या प्राप्त करता है। टायलर की जो ये परिभाषा है, ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में जो कुछ भी सीखता है या तो समाज से प्राप्त करता है ना, वह संस्कृति है। मतलब अपने पूरे जीवन में व्यक्ति ने जो कुछ सीखा है ना, या समाज से प्राप्त किया है, सब चीजें, वो क्या है, संस्कृति है। ठीक है। और संस्कृति क्या है, एक सामाजिक विरासत है जो कि समाज में व्यक्ति को क्या दिया है, एक उपहार दिया है। संस्कृति क्या है, समाज द्वारा दी गई एक विरासत है जो व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते एक उपहार के रूप में मिली है। किससे, समाज से। तो इन्होंने क्या है, एक जटिल समग्रता कहा है टायलर ने, जिसमें हमारे विश्वास, ज्ञान, कला, हमारे कानून, प्रथा आदि सभी को इन्होंने सम्मिलित किया है। दूसरी हम परिभाषा लेते हैं मैलिनोस्की। मैलिनोस्की ने बताया कि संस्कृति व्युत्पन्न आवश्यकताओं की एक व्यवस्था है। व्युत्पन्न आवश्यकताएं यानी व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, जिनकी आवश्यकता की पूर्ति करना बहुत जरूरी है, और उद्देश्यात्मक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो किन क्रियाओं के आधार पर करता है, किन तरीकों से करता है, वो सब क्या कहलाता है, हमारे यहाँ संस्कृति कहलाता है। तो मैलिनोस्की ने क्या कहा कि भाई संस्कृति क्या है, ये कह रहे हैं कि संस्कृति व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हमने बताई है ना, शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की किन तरीकों से वो करता है, तो पूर्ति करने का जो तरीका है उसका, वो क्या कहलाता है, उसकी संस्कृति कहलाता है। फिर है हाबिल। हाबिल ने संस्कृति से सबको क्या बताया कि ये एक सीखे हुए व्यवहार और प्रतिमानों की संपूर्ण योग है। मतलब संस्कृति क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार जो कि वो अपने समाज में रहकर देखता है, सीखता है। वो व्यवहार और प्रतिमानों का योग क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बताता है। जो उसमें विशेषताएं होंगी व्यक्ति में, जिसकी जैसी संस्कृति होगी उस व्यक्ति में वैसी ही विशेषताएं आएंगी। तो ये कहता है एक सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान होता है, उनका योग होता है, और जो व्यक्ति की विशेषताओं को बताता है। ठीक है, ये किसने कहा है, आपके हाबिल ने बताया है। फिर है एक रॉल्फ पिडिंगटन। इन्होंने क्या बताया कि संस्कृति उन भौतिक एवं बौद्धिक साधनों का योग है ना। क्या कहता है, ये भौतिक और बौद्धिक, बौद्धिक यानी मानसिक, है ना, साधनों का योग है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्राणी शास्त्रीय, बायोलॉजिकल एवं सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। मतलब ये कहते हैं कि संस्कृति क्या है, भौतिक और बौद्धिक साधनों का योग है, और इससे क्या होता है, ये अपनी प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक दोनों आवश्यकताओं की
पूर्ति करता है और अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुकूल करता है, वो क्या कहलाती है? उसकी संस्कृति कहलाती है। पिडिंगटन के परिभाषा में संस्कृति के दो पक्षों को सम्मिलित किया है पिडिंगटन ने। पहला है भौतिक वस्तुएं, यानी जिसमें क्या आते हैं? कोई भवन, आपके बर्तन, औजार, है ना, जो हमारी सुख सुविधा के साधन आते हैं, भौतिक। अभौतिक बातें जिसमें ज्ञान, मूल्य, विश्वास आदि आते हैं, है ना, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो संस्कृति के दोनों ही पक्ष बताए इन्होंने, भौतिक और अभौतिक, दो पक्ष बताए इन्होंने, और दोनों ही कहते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही है हर्स्कोविस्ट। हर्स्कोविस्ट जो है उन्होंने बताया संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्या है? संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव, मतलब ये जो बनाया है संस्कृति मानव निर्मित भाग है। इसकी परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। ये सभी संस्कृति के अंतर्गत आती है। हर्स्कोविस्ट क्या कहते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित है वो सब हम उनको क्या कहेंगे? संस्कृति कहेंगे। इन्होंने दो प्रकार के पर्यावरण बताए हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। क्या कहते हैं? ये दो प्रकार के पर्यावरण है, सामाजिक और प्राकृतिक। ठीक है, जो सामाजिक पर्यावरण है वो क्या है? संस्कृति में सामाजिक पर्यावरण को लिया गया है। इन्होंने कहा है कि भाई आप संस्कृति में किसको आप सम्मिलित करते हो? प्राकृतिक नहीं, सामाजिक पर्यावरण को निर्मित करते हो। ठीक है, लिया गया है आभूषण, औजार, मकान, परंपरा, विश्वास, कला, धर्म, भाषा आदि मानवकृत होने के कारण संस्कृति के अंग है। चूंकि ये सब क्या है? मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए हमने क्या कहा? इन्हें संस्कृति का अंग माना है। तो ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत भी आते हैं। तो संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये कौन बताते हैं? हर्स्कोविस्ट बताते हैं। तो जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी उनको हम सामान्य रूप से चार रूपों में बता सकते हैं कि भाई संस्कृति जो शब्द का प्रयोग है वो किस तरह से किया गया है। पहला इन्होंने क्या कहा? संस्कृति समस्त, अब जो हम देख रहे हैं वो संक्षेप है, सारांश है ना। हम क्या कह सकते हैं? चार चीज बता सकते हैं हम संस्कृति के बारे में। पहली तो क्या है? संस्कृति समस्त मानव जाति में एक समय विषय में सामाजिक जीवन के तरीके या जीवन यापन करने के तरीके हैं। व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करता है, कैसा उसका रहन सहन है, वो तरीका क्या कहलाता है? उसकी संस्कृति कहलाता है। संस्कृति समाज में एक समूह है जिनमें कि थोड़ी बहुत अंतर्क्रिया होती है और इनके रहन सहन के तरीके हैं। मतलब कोई भी सामाजिक समूह जिसके बीच में अंतर्क्रिया होती है, उनके जो रहन सहन के तरीके हैं, किस तरह खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके विश्वास, मान्यताएं, वो भी क्या है? संस्कृति है। तीसरी इन्होंने बताई है कि संस्कृति व्यवहार के प्रतिमान है जो कि एक समाज विशेष में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। व्यवहार के प्रतिमान है ना, किस प्रकार का व्यवहार वह करता है, उसका जो तरीका है वो उसकी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति व्यवहार करने के वह विशिष्ट तरीके हैं जो कि बड़े और जटिल रूप में समाज के विभिन्न भागों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। चौथी चीज क्या कह सकते हैं कि संस्कृति क्या है? व्यवहार करने के विशिष्ट तरीके हैं जो कि बड़े और जटिल रूप से समाज में देखने को मिलते हैं और पाए जाते हैं। तो ये जो है संस्कृति है जिसके बारे में हमने कई परिभाषाओं को देखा। ये परिभाषाएं मानवशास्त्रीय दृष्टि से थी। तो संस्कृति के बारे में हम कह सकते हैं संस्कृति क्या है? व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका, उसके व्यवहार, उसकी मान्यताएं, कथा, उसके प्रतिमान, नियम, कहानियाँ, है ना, उसके जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सब क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। धन्यवाद।